तो आप तो हाल ही में देखे होंगे भू अर्जन विभाग में 125 करोड़ का घोटाला सामने आया, ऑडिट हुआ है ना। ऑडिट होने के बाद पता चला कि जो फाइल में इंटर है उससे ज़्यादा पैसा निकला हुआ है। तो नीतीश जी तो यही कर रहे हैं। इनके हमको भी ये पता नहीं चल रहा है इनके सलाहकार कौन है। एक महीना पे कानून बनाइए, ये नया नया कानून बनता हो। कभी कहे कि चौकीदार पकड़ेगा, कभी कहेंगे थानादार पकड़ेगा, कभी कहेंगे कि गुरुजी पकड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और नीतीश कुमार के जन्मदिन पर बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी दो फायर ब्रांड नेता हमारे साथ हैं। एक तरफ अनिल कुमार साधु सर हैं जो पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ एक और फायर ब्रांड नेता हैं आरजेडी के युवा चेहरे हैं जेम्स यादव। दोनों से हम बारी बारी से बात करेंगे और देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ये वीडियो बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दोनों अपने चीर परिचित अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए किस चीर परिचित अंदाज में दोनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई देते हैं। कैसे देंगे बधाई? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है, विकास दिवस के रूप में जेडीयू इसको मना रही है। सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का 71वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। स्वास्थ्य इनका अच्छा हो, दीर्घायु हो, मैं इनकी शुभकामना करता हूं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जी का आज विकास दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये विकास दिवस नहीं, ये विनाश दिवस इनको मनाना चाहिए। बिहार को दीमक की तरह नीतीश कुमार जी चाट गए हैं। नीति आयोग का आपने रिपोर्ट देखा होगा, अंतिम से ले पहला नंबर इनका है, तो फिर विकास दिवस कैसा? इन्हें तो विनाश दिवस बनाना चाहिए नीतीश कुमार जी को। ये जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे ये तब तक बिहार को दिमक की तरह चाटते रहेंगे। इनके प्रदेश में खासकर युवाओं की जो स्थिति है वो नशा बिहार मुक्त नहीं हुआ, नशा मुक्त नहीं हुआ, बल्कि बिहार नशा में डूबा हुआ है। अब तो कह रहे हैं कि जो शराब पीकर पकड़ा जाएगा, नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं, ये फैसला आया है, मैंने ये नहीं कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करें, लेकिन जो बात सामने आई है कि जो शराब पीकर पकड़ा जाएगा उसको जेल नहीं होगी अगर वो पता बता दे शराब तस्करों का, शराब माफियाओं का। ये नीतीश कुमार जी ही का आदेश है ना, मुखिया वो हैं, तो उनके आला अधिकारी जो भी आदेश फरमान जारी करते होंगे तो बिना नीतीश कुमार जी का पत्ता हिलता है क्या बिहार में? इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहता हूं कि आप कम से कम बिहार को बचाने के लिए आप इस्तीफा दे दीजिए ना युवा चेहरा को, तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा आप दीजिए। और हमारे यहाँ है मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तेजस्वी यादव, बनेंगे, बहुमत भी है इनके साथ। तो तेजस्वी यादव को अगर स्पेस दे दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? आपकी पार्टी के दूसरे नेता करें, तेजस्वी यादव को सौंप दीजिए। अरे भाई, तो नीतीश सबसे पहले तो उनके जन्मदिन पर हम भी, बड़े भाई ने तो बधाई दी ही, छोटे भाई की ओर से भी जन्मदिन की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं उनको देते हैं। और जहाँ तक बात रही कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो आप तो हाल ही में देखे होंगे भू अर्जन विभाग में 125 करोड़ का घोटाला सामने आया, ऑडिट हुआ है ना। ऑडिट होने के बाद पता चला कि जो फाइल में इंटर है उससे ज़्यादा पैसा निकला हुआ है। तो नीतीश जी तो यही कर रहे हैं। सृजन घोटाला का पैसा ट्रांजैक्शन हुआ रेखा मोदी, नीरव मोदी के अकाउंट से, तो सुशील कुमार मोदी जी कहते हैं कि वो हमको भाई बहन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जबकि वित्त मंत्रालय उनके पास है। अब भू अर्जन विभाग में जब घोटाला हुआ तो कोई जांच कुछ प्रक्रिया चल नहीं रही है। जहां तक शराबबंदी की बात रही, नीतीश जी ये कह रहे हैं क्या भाई, नीतीश जी कानून नया आया है कि भाई जो शराब पीकर पकड़ा जाएगा वो अब जेल नहीं जाएगा, लेकिन उसको ये बताना होगा कि वो शराब कहाँ से पी के आया है। अभिषेक जी, आप जाति से ब्राह्मण हैं और बिहार में जातीयता कूट कूट कर भरा हुआ है। हम जाति से यादव हैं, ठीक है। मान लिया आपसे हमारी दुश्मनी है, हम पकड़े गए शराब पीकर, अनिल भैया के यहाँ से शराब पी के आए हूँ, पासवान जाति से आते हैं,
हम उनको ना फंसा के हम कह देंगे कि भाई अभिषेक जी के यहाँ से पी के आए हैं। सबसे पहला लड़ाई तो आपसे हमारा हुआ। अगर रियलिटी में हम ये बता देंगे कि अनिल कुमार साधु जी शराब का व्यापारी हैं, ये धंधा करते हैं शराब का, अगर हम इनके बारे में बताएं तो कल मेरा लाश कहीं भीगा हुआ मिलेगा। मतलब आप क्या कानून बना रहे हैं? पहले ये कहते हैं कि शिक्षक लोग जो दारू पिएगा उसकी समीक्षा करेगा, पकड़ेगा, फिर अब लोग अपने बताएंगे पकड़ेंगे। तो प्रशासनिक डिपार्टमेंट पर से आपका भरोसा उठ गया है ना। देखिए, मतलब आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और बहुत गंभीर बात है वाकई जो जेम्स यादव कह रहे हैं। सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाएगा, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण चुनौती हो जाएगी सरकार के लिए, क्योंकि जाहिर है अगर कोई शराब की तस्करी कर रहा है, शराब बेच रहा है, बिचवा रहा है, तो वो कोई छोटा मोटा आदमी तो होगा नहीं। सामने वाले का नुकसान और किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है और किस तरह की खबरें सामने आती है बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सरकार के लिए भी जानकारी देने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है ऐसे में। इसलिए आपके इस तर्क से मैं बिल्कुल सहमत हूं और आप बहुत सही बात कर रहे हैं। अभिषेक जी, तर्क कोई हम राजनीति करने के लिए नहीं कर रहे हैं। आप बिहार के मुखिया हैं, आप 13 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप जो फैसला लेते हैं, शायद आपको ये पता नहीं है कि इनके, हमको भी ये पता नहीं चल रहा है इनके सलाहकार कौन हैं और सलाहकार कमेटी में कौन कौन से लोग हैं जो लगातार। देखिए, जब आप नया कानून बना दिए अभी, तो इसका मतलब है कि आप साबित कर अपने ही कानून को, पिछले कानून को चैलेंज आप कर रहे हैं। तो आपके चलते जितने लोग आज जेल में बंद हैं, जितने लोगों के परिवार आज भटक रहे हैं और विनाश के कगार पर हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? आप हैं, नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुखिया हैं। और आप क्या कह रहे हैं? आप आज विकास पुरुष के विकास दिवस के एजेंडा लेकर चल रहे हैं, विकास दिवस के तौर पे अपना जन्मदिन मना रहे हैं। कौन सा विकास? लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है, करप्शन। आप कौन ये कहा करते थे ट्रिपल सी से हम समझौता नहीं करते हैं, लेकिन ट्रिपल सी में डूब चुके हैं। आप देख लीजिए, आए दिन लगातार बंदूक के दम पे दुकान लूट लिया जा रहा है, बैंक को लूट लिया जा रहा है, घर को लूट लिया जा रहा है। प्रतिदिन मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, गया में बालिका गृह कांड हो, या तो गाय घाट में जो नया बालिका गृह कांड आया उसे देख लीजिए। आप शराबबंदी की बात करते हैं तो आपके विधानसभा परिसर में शराब की बोतलें मिलती है, लेकिन वो नहीं होता है। आपके पूर्व विधायक जो हैं, जो सीनियर आपके लीडर हैं, वो शराब पीकर टल्ली रहते हैं, लेकिन वो आज तक जेल नहीं जाते हैं। लेकिन गरीब लोग, हमारे देश में कानून 2 तरीके का बना हुआ है। जो आप एक चीज़ जान लीजिए कि अगर आप संपन्न नहीं हैं, मजबूत नहीं हैं, तो प्रशासन आपको तुरंत टांग के लेके चला जाएगा। लेकिन आप संपन्न हैं, विधायक रह चुके हैं, MP रह चुके हैं, MLA रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, तो आप लाख प्रयास कर लीजिए, कुछ भी वो कर लेगा। लेकिन आप बताइए, उनके विधायक आज तक जेल गए हैं? महिला जनप्रतिनिधि के बारे में क्या टीका टिप्पणी किया जा रहा है? आप जिस गठबंधन के साथ हैं, लगातार उनका कटाक्ष आप पे होता है, आपका कटाक्ष उन पे होता है। 19 लाख रोजगार का वादा किया था आप लोगों ने, लेकिन आज तक 19 लोगों को रोजगार नहीं मिला। ये विकास है बिहार में। आप देख लीजिए, ये क्या बोले थे भाई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। आज 7 साल से ऊपर हो गया NDA गठबंधन, केंद्र में भी और यहाँ भी, लेकिन क्या हुआ? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? और इनके मंत्री क्या कहते हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं, वो क्या कहते हैं? बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की जरूरत नहीं है, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय यूनिवर्सिटी की दर्जा की जरूरत नहीं है। लेकिन अभिषेक जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको जानकर ये दुर्भाग्य लगेगा कि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड एक भी कॉलेज A ग्रेड में नहीं आता है। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। चलिए, बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। और सर, आपसे एक आखिरी कमेंट लेंगे। 2024 में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या फिर अगले जन्मदिन पर राष्ट्रपति के तौर पर देश उनको देखेगा, बिहार उनको देखेगा, क्योंकि उनकी पार्टी के लोग उनको PM मटेरियल बताते हैं और प्रशांत किशोर से जब मिलते हैं तो खबर आ जाती है कि नहीं भाई, ये तो राष्ट्रपति के सरकार होने जा रहे हैं। ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री जी का पद का और कभी राष्ट्रपति का पद का। और यही बीजेपी के लोग ना बोले थे कि नीतीश कुमार जी का DNA में खोट है, तभी सपना देख रहे हैं ना। ये जो व्यक्ति शराब के नाम पर कानून 1-1 महीना पर बदलता हो,
कभी गुरुजी पकड़ेंगे, कभी थानेदार पकड़ेगा, कभी चौकीदार पकड़ेगा। अब हर एक व्यक्ति का ये होगा, फरमान होगा कि वो शराब पी रहे तो उसको पकड़वा दो। हमको ये आप बताइए ना, कौन प्रदेश में एक एक महीना पे कानून बनाइए, ये नया नया कानून बनता हो। कभी कहे कि चौकीदार पकड़ेगा, कभी कहेंगे थानादार पकड़ेगा, कभी कहेंगे कि गुरुजी पकड़ेंगे। गुरुजी लोटा वाला को भी पकड़ते पकड़ते आज स्वच्छ भारत का ये हो गया। इसलिए नीतीश कुमार जी को कम से कम विकास के बारे में, हित के बारे में सोचना चाहिए। हमें तो लगता है कि ये कहीं हुक्का मार के तो नहीं कानून बनाया जा। चलिए, बड़ा गंभीर आरोप है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी के दिग्गज नेता अनिल कुमार साधु जी का। और इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, इस पूरी बातचीत में इतना ही। आरजेडी के दो फायर ब्रांड नेता अगल बगल थे और दोनों से बातचीत हुई नीतीश कुमार के जन्मदिन पर। और जो चिर परिचित अंदाज है अपना अपना इन दोनों नेताओं का, उसी अंदाज में जन्मदिन की बधाई भी दी और उसी अंदाज में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर हमला भी बोला। तो इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।